पश्चिम बंगाल का राजनीति में इस वक्त हलचल सिर्फ विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर नहीं है, बल्कि अब लड़ाई पार्टी के भीतर ताकत, भरोसे और आक्रामक राजनीति की भी दिखाई देने लगी। और इसी बीच ममता बनर्जी ने ऐसा फैसला लिया जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और पार्टी की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष काकोली घोष को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह एक बार फिर वापसी हुई है कल्याण बनर्जी की। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाने वाली काकोली घोष को सिर्फ 9 महीने में ही इस अहम पद से हटा दिया गया। क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर इसके पीछे छिपा है तृणमूल कांग्रेस का नया पावर गेम? कहानी शुरू होती है उस हार से जिसने बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को अंदर तक झकझोर दिया। विधानसभा चुनावों में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले, विपक्ष लगातार हमलावर रहा, अदालतों में तृणमूल की मुश्किलें बढ़ी और दिल्ली की राजनीति में भी पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत महसूस होने लगी जो सिर्फ बचाव ना करे बल्कि आक्रमण भी करे। कल्याण बनर्जी पिछले कुछ महीनों में सिर्फ सांसद नहीं रहे बल्कि वो तृणमूल के सबसे आक्रामक कानूनी और राजनीतिक योद्धा बनकर उभरे। चाहे अदालत की लड़ाई हो या मीडिया के कैमरों के सामने विपक्ष पर हमला, कल्याण बनर्जी हर मोर्चे पर खुलकर लड़े और शायद यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। तृणमूल के एक वरिष्ठ सांसद का बयान भी बहुत कुछ कह देता है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व उन लोगों का महत्व देता है जो कठिन समय में खड़े होकर संघर्ष करते हैं। यानी साफ संदेश, अब पार्टी को सिर्फ शांत और संगठनात्मक चेहरों की नहीं बल्कि लड़ाकू नेताओं की जरूरत है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता को हटाया गया वो कोई मामूली चेहरा नहीं। 66 साल के काकोली घोष दस्तीदार, तृणमूल कांग्रेस की महिला राजनीति का बड़ा नाम, वो अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। 3 बार लोकसभा सांसद रह चुकी, 2014, 19, 2024 में भी जनता ने उन्हें जिताकर संसद में लाया। वो पश्चिम बंगाल की 12-7 सीट से सांसद है और ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिनी जाती है। लेकिन राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक डॉक्टर के रूप में थी। उन्होंने कोलकाता के मशहूर आर्चीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से मेडिकल की पढ़ाई की। फिर धीरे धीरे ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में राजनीति में आई और पार्टी में अपनी अलग पहचान बनाई। संसद में उन्होंने महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य सेवा और जन कल्याण के मुद्दे लगातार उठाए। उनकी छवि हमेशा एक गंभीर, सुलझी हुई और अनुशासित सांसद की रही। लेकिन राजनीति सिर्फ छवि से नहीं चलती, यहाँ वक्त के हिसाब से किरदार बदलने पड़ते हैं और अभी तृणमूल कांग्रेस जिस ओर से गुजर रही है वहाँ पार्टी को शायद एक फायरब्रांड फेस चाहिए था। यही वजह है कि काकोली घोष की जगह कल्याण बनर्जी की वापसी को सिर्फ संसदीय फेरबदल नहीं माना जा रहा बल्कि इसे ममता बनर्जी का बड़ा राजनीतिक संदेश समझा जा रहा है। संदेश ये कि अब पार्टी रक्षात्मक राजनीति नहीं करेगी, अब जवाब अदालत में भी मिलेगा और संसद में भी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे एक और बड़ा संकेत छिपा है और वो संकेत पार्टी के भीतर जवाबदेही का है। यानी विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन चाहे जैसा हो, संसदीय जिम्मेदारियां उन्हीं को मिलेंगी जो पार्टी के लिए खुलकर लड़ते दिखाई दे। ये फैसला कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के भीतर बदलती प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। पहले पार्टी में संगठन और वफादारी सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था, लेकिन अब आक्रामकता, मीडिया मैनेजमेंट और कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी हो चुकी है। और यही कारण है कि कल्याण बनर्जी का कद लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या काकोली घोष दस्तीदार का राजनीतिक प्रभाव अब कम होगा, क्योंकि ममता बनर्जी अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं को पूरी तरह किनारे लगाने के लिए नहीं जानी जाती। काकोली अभी भी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बंगाल में उनका संगठनात्मक प्रभाव मजबूत माना जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की लड़ाई में अब ममता बनर्जी ने अपना सबसे आक्रामक चेहरा आगे कर दिया और ये फैसला ऐसे समय में आया जब बंगाल की राजनीति लगातार गर्मा रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार तृणमूल पर हमलावर है, दूसरी तरफ अदालतों में भी कई मुद्दों पर पार्टी को चुनौती मिल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी अब शायद कोई भी मोर्चा कमजोर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए शायद कल्याण को आगे करके अपने किले को मजबूत किया गया।